चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे राउल्ट का नियम। जी हाँ, ये राउल्ट का नियम का दूसरा विधि है। इसके पहले मैं एक तो राउल्ट का नियम और बता चुका हूँ, है ना, अवाष्पशील विलेय के लिए बता चुका हूँ और वाष्पशील विलेय के लिए बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप लिखिए करके, तो एक वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, एक और बना रहा हूँ। ये एनसीईआरटी बेस्ड में है, तो ये भी एकदम ईजी प्रकार का है। आप दोनों में से कोई भी लिखोगे पेपर में, आपको नंबर मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, क्या लिखा हुआ है, वाष्प दाब में अवनमन व राउल्ट का नियम। अवनमन का मतलब होता है बेटा कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। और अब हम लोग पढ़े भी हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन बनता है, जिसके कारण उसके वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। ठीक है, तो हम वहां पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वाष्प दाब में वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम बोलता क्या है? क्या बोलता है? किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, है ना, विलायक में घुला हुआ है क्या, आपका शक्कर, ठीक है, उसमें उपस्थित विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या लिखा हुआ है? विलयन का वाष्प दाब पीएस। पीएस का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का प्रेशर। तो क्या लिखा? विलयन का वाष्प दाब मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलयन में है ना, विलयन में विलायक का मोल प्रभाज एक्स के क्या होता है, ये एक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर इसको हम लोग गणितीय फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इसको पीएस। ये देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पीएस, ये हो जाएगा समानुपाती के चिन्ह हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्स ए। क्या हो जाएगा आपका? एक्स ए। इसको हटा देंगे तो क्या जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा पी एस, ये हट जाएगा, और हटने के बाद इसको अपन क्या लगा देंगे, पी नॉट ए हो जाएगा। पी नॉट ए लगा देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा आपका, एक्स ए हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर कुछ बातें बोलूँगा, क्योंकि लिखूंगा नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको समझना है। क्या लिखना है? जहाँ, अब यहाँ पर पूरी टोटल बता रहा हूँ। जहाँ पर क्या हो रहा है कि पी नॉट ए क्या है, एक प्रकार का स्थिरांक है। ये पी नॉट ए क्या है, एक प्रकार का क्या है, स्थिरांक है। और स्थिरांक मानेंगे, और स्थिरांक के साथ साथ इसको ये मानेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? शुद्ध विलायक का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग वाष्प दाब कहेंगे। शुद्ध विलायक का इसको अपन क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। अब यहां पर मैं जो बात बोल रहा हूं, अतः एक लाइन लिखनी पड़ेगी अपन को। अतः ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, है ना, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब मतलब पीएस समझ में आ रहा है? पीएस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। देखो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब मतलब पी नॉट ए तथा विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। ये लाइन को मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से एक बार और समझा देता हूं क्या लिखना है। अतः क्या लिखोगे यहाँ पे? अतः अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और क्या जाएगा, और क्या लिखोगे, विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये लाइन को अपन को यहाँ पर लिखना है, लिख लेंगे। चलिए, अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जानते, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि किसी विलयन में विलेय, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, किसी विलयन में, हम जानते हैं कि किसी विलयन में विलेय तथा विलायक विलेय तथा क्या लिखेंगे हम लोग, विलायक के मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा आपका, मोल प्रभाज क्या होता है, इकाई होता है। का योग क्या होता है, इकाई होता है। क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी विलयन में विलेय या, है ना, विलेय तथा
है ना, विलायक के मोल प्रभाज का योग इकाई होता है। कैसे इकाई होता है आपको मालूम चल गया होगा, है ना। अतः XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। होता है कि होता है, होता है। और अपन को इसको ऐसे करें तो क्या जाएगा, XA बराबर 1 माइनस, और ये क्या निकल जाएगा आपका XB, क्या निकल जाएगा XB। देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को वीडियो में, हाँ क्या जाएगा, XA बराबर क्या जाएगा 1 माइनस XB हो जाएगा। अब चलो इसको आगे और आगे और सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, अतः यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अतः क्या लिखूंगा, इसको समीकरण मान लूँ क्या, नहीं मालूम, अतः सीधे लिखते हैं। अतः XA का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर। समीकरण 1 कौन सा, ये है, तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट A। अब यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपका XA, तो इसके जगह में क्या आ जाएगा, ये वाला लिख देंगे हम लोग 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका XB। एक बार इसके साथ इंटू कर दो, एक बार इसके साथ इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा PS इक्वल टू क्या हो जाएगा P नॉट A माइनस, ये इसके साथ करें एक बार क्या हो जाएगा P नॉट A माइनस PA, ठीक है, और माइनस फिर क्या हो जाएगा, एक बार हो गया इसका P नॉट A, क्या हो जाएगा P नॉट A, और उसके बाद हो जाएगा इंटू करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा आपका XB, क्या हो जाएगा P नॉट और आपका जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका XB, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये वाले बंदे को इधर ले आओ, ये हो जाएगा P नॉट A और ये आपका XB बराबर P नॉट A, उधर चला जाएगा, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका PS हो जाएगा, क्या हो जाएगा PS हो जाएगा। हमको XB निकालना है, ये हो जाएगा XB बराबर ये हो जाएगा P नॉट A माइनस PS अपॉन क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा P नॉट A। अपन को ये निकालना था, ये निकल गया आपका एक समीकरण, क्या निकल गया, समीकरण निकल गया, ठीक है। तो ये हम समीकरण इसको 1 माने थे, है ना, और इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो उपरोक्त, चलिए अब मैं यहाँ पर भी आपको कुछ लाइन लिखना पड़ेगा, उसको बताता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम ज़्यादा होगा। देखो उपरोक्त समीकरण जो है राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करता है, यही क्या है, राउल्ट का नियम है। उपरोक्त समीकरण जो है राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, सॉरी यही राउल्ट का नियम है। अतः राउल्ट के नियमानुसार क्या बोलता है, राउल्ट का नियम क्या बोलता है, राउल्ट के नियमानुसार क्या बोलता है, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के वाष्पदाब, है ना, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का जो वाष्पदाब है, क्या है, वाष्पदाब जो है ना, वाष्पदाब जो है में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, वो समानुपाती होता है। आपेक्षिक अवनमन के, ये पूरा क्या है, आपेक्षिक अवनमन के, है ना, ये इससे क्या होता है ना, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण है ना, यहाँ समीकरण 2 में क्या बोल सकते हैं, ये जो P नॉट A है, P नॉट A माइनस जो आपका PS है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वाष्पदाब में क्या बोलेंगे, अवनमन, क्या बोलेंगे, अवनमन। तथा ओवरऑल की बात करूँ, P नॉट A माइनस PS अपॉन क्या हो जाएगा, P नॉट A बराबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वाष्पदाब में, है ना, वाष्पदाब में आपेक्षिक क्या हो जाएगा आपका, आपेक्षिक क्या हो जाएगा आपका, अवनमन हो जाएगा, ठीक है। और XB क्या है भैया, XB क्या है आपका, XB क्या हो जाएगा आपका, XB हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, क्या हो जाएगा, विलेय का क्या हो जाएगा आपका मोल प्रभाज हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये प्रश्न का हल करेंगे।
ठीक है, पेपर में आएगा, ये पूछा जाएगा, ये लिखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा है, एक्स भी हमने बाहर निकाला है और उसके बाद सॉल्यूशन कर दिया है। यही राउल्ट के नियम को बताता है। साथ ही साथ आपको बता देना पड़ेगा कि समीकरण 2 में पी नॉट ए माइनस जो पी एस है वो क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, तथा पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए जो होता है वो क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। एक्स बी क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज होगा। तो एक छोटा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, सीजी बोर्ड में जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ना। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप लिखिए। चलिए अब राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हम लोग जो है आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं वो इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं लेकर आता हूं। तो बने रहिए बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू सो मच।